स्वागत है आपका अपना वर्ल्ड फेमस एग्जाम बोर्ड। आज हम बात करने वाले हैं अनुपात और समानुपात की। और इससे पहले मैंने एक वीडियो और डाल रखी है आयु पर आधारित सवाल, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो वो भी देख लीजिए, क्योंकि वो सवाल भी इसी कॉन्सेप्ट से हैं और जो मैं अब बताने वाला हूँ ये भी उसी कॉन्सेप्ट से हैं। और ये आज का टैप है अब विद्यार्थियों पर आधारित सवाल बोला गया स्कूल में इतने लड़के आए, इतने लड़के गए, इतनी लड़कियां आई, इतने लड़के गए और बाद में उनका अनुपात या संख्या उनकी कितनी रह जाती है, उस टाइप के सवाल ये का वीडियो में चर्चा होगी उस टाइप के सवाल में। और उसी कॉन्सेप्ट से मैं बताने वाला हूं जो मैंने पिछली वीडियो में बनाए थे। और मैंने उस वीडियो में बोला था कि इसी कॉन्सेप्ट से बहुत सारे सवाल होते हैं। अगर और बने रहिए एंड तक इस वीडियो के साथ ताकि आपको हर एक पॉइंट समझ में आए। और इससे पहले मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आप चलते हैं अपने सवाल की तरफ। सवाल आपका क्या कह रहा है, आपको स्क्रीन पे शो करता होगा कि एक महाविद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 5 और 3 है। उसमें से 50 लड़के महाविद्यालय छोड़ दें और 50 लड़कियां विद्यालय में आ जाएं तो उनका अनुपात 9 और 7 हो जाता है। तदनुसार उस विद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी थी। उसी टाइप के सवाल है, यानी कि 50 लड़के आए हैं, 50 लड़की गई हैं, बाद में लड़कों का संख्या पूछ रहा है। बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट से मैं करूँगा और देखिए आपको एक एक पॉइंट समझ में आएगा। और बिल्कुल इसी पे ध्यान लगाइए आप, बिल्कुल इसी पे सवाल पे। देखिए सवाल आपको स्क्रीन में शो करता होगा। लड़की को और लड़के को हम मान लेते हैं बॉय और गर्ल्स। बाद में उनका अनुपात है 5 और 3, बाद में हो रहा है इनका 9 और 7। ये अनुपात इनका दे रखा है। और बाद में ये पूछा है 50 लड़के छोड़ गए महाविद्यालय छोड़, 50 लड़के छोड़ गए। अगर जाते हैं यानी गए माइनस होगा वो, और आते हैं तो प्लस होगा। 50 लड़कियां आई हैं। एक पॉइंट की बात है, इंपोर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ कि माइनस और माइनस होते हैं यहाँ माइनस और माइनस होते तो घटे जाएंगे, प्लस और प्लस होंगे तो भी घटे जाएंगे, लेकिन माइनस और प्लस होगा तो जोड़े जाएंगे। उस एक कंडीशन में सिर्फ माइनस और प्लस जोड़े जाएंगे, और माइनस माइनस होते तो जोड़े जाते घटाए जाते, और प्लस प्लस होते तो घटाए जाते। लेकिन इस कंडीशन में माइनस और प्लस यानी कि जो दोनों जोड़े जाएंगे। अब देखिए इन क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। 7 पंजे 35, 9 3 27, यानी कितने का डिफरेंस, सिर्फ 8 का। 8 आप बिल्कुल एक सफा जगह में लिख लीजिए। बाद में इसकी मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए 7 पंजे होते हैं आपके 35, यानी कि 35 350 और 5 नहीं 45। अब देख लीजिए माइनस और प्लस है तो जोड़ना पड़ेगा। जो हो गए आपके 800, यानी कि 800 आपने यहाँ लिख लीजिए। डिफरेंस देख, अगर यहाँ पे प्लस माइनस होता है तो घटा के जोड़ डिफरेंस देखे आता है। इन दो क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंस देखना है, लेकिन इस कंडीशन में प्लस और माइनस में जोड़े जाएंगे। तो 8 एकम 8 यानी कि 100 की, यानी कि 1 की वैल्यू 100 आ गई। आप पूछा क्या है, मैं लड़कों की, यानी लड़कों की संख्या कितनी, लड़के तो जो हैं, तो आप यहाँ पे 100 से गुणा कर लीजिए। तो गुणा करोगे तो आपके आ जाएंगे 500। ठीक है, जो 500 जो आपका आंसर हो जाएगा। अगर इसी कंडीशन में अगर लड़कों की संख्या पूछी होती तो आप 100 से गुणा करके तो आपके लड़कों की संख्या आती, वो आती 300। ठीक, बिल्कुल सेम सवाल आप एक और कीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। आपको इसके में शो कर दोगे, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3 और 2 है। यदि 6 लड़कियां और आ जाएं तो अनुपात 6 और 5 हो जाता है। स्कूल में लड़कों की संख्या कितनी है, लड़कों की संख्या कितनी है, ये पूछ रहा है। अब इसमें सिर्फ एक बात है, एक लड़की आई है, 6 लड़कियां आई हैं, लड़कों का कोई झाड़ नहीं। ठीक है, अब देखिए आप दूसरा सवाल, उसी टाइप का सवाल लीजिए। बिल्कुल बहुत आसान तरीके बताने वाला हूँ मैं। देखिए गर्ल्स और बॉयज लिख लेंगे हम। कितना है, 3 और 2। अब आपको पूरी अनुपात में पूरी छूट होती है, किसी नंबर से गुणा और किसी नंबर से भाग आप कर सकते हो। ये आपको पूरी छूट दे रखी है इसमें, किसी के नंबर से गुणा और किसी के नंबर से भाग कर सकते हो। तो हम इसमें देखिए, अब देखिए इसमें तो 3 और 2 है और 6 और 5 है, यानी कि इसमें लड़के ना ही लड़के आए हैं ना गए। तो लड़कों का अनुपात तो सेम ही होना चाहिए, क्योंकि लड़कों के साथ तो कोई छेड़खानी नहीं करी है, लड़कियों के साथ छेड़खानी करी। लड़की तो आई हैं और छेड़ के आई हैं, लेकिन लड़कों के साथ किसी सवाल में कुछ छेड़खानी नहीं करी है। तो सवाल में सेम है नहीं लड़के और लड़कियों का अनुपात, लेकिन हमें सेम करना पड़ेगा। और अनुपात में किसी के नंबर से गुणा और किसी के नंबर से भाग कर सकते हो, ये आपको पूरी छूट है। ठीक, देखिए हम इन दोनों में करते हैं 2 से मल्टीप्लाई। 3 दूनी होते हैं आपके 6,
3 दूनी 6 और 3 वो 2 तियां 6 और 2 दूनी 4, यानी कि हमने 2 से इसे मल्टीप्लाई कर दी और इस अनुपात से हमें कोई मतलब नहीं है। बाद में क्या 6:5। देखिए अब ये तो सेम हो गया, लड़कों के साथ लड़के को कोई छिड़काई नहीं करी थी, लड़के आगे लड़के बिल्कुल सेम है, लेकिन लड़के के साथ छिड़काई नहीं करी थी, लेकिन तो इसमें डिफरेंस आया सिर्फ एक का डिफरेंस आया। बाद में मैंने क्या बोला है 6 लड़कियां आई हैं, यानी कि 6 लड़कियां आई हैं, यानी कि जो एक की वैल्यू है आपको दे रखी है वो 1 है, एक की वैल्यू 6 है, अब वो कटेगरी तो 6 ही आएगी, एक की वैल्यू 6 ही आएगी। और बाद में इसने कोई लड़कों की संख्या बताई, यानी कि लड़कों की संख्या, तो हम इसकी 6 की और 6 की गुणा कर लेंगे, 6 की जो 6 गुणा कर लेंगे तो 6 छंग आएगा 36, यानी कि जो आपको लड़कों का अनुपात आया है, लड़कों की संख्या आई है वो 36 आई है। अगर इसी कंडीशन में लड़कों की संख्या पूछी जाती तो 6 की गुणा हम 4 से कर लेते, 6 चौक 24, यानी 24 लड़कियां आती। इसमें आंसर देखिए, मैंने इस कॉन्सेप्ट से मैंने बोला था कि काफ़ी सवाल आप कर सकते हो, तो इसमें बिल्कुल सवाल के अकॉर्डिंग ही जाना है। इसमें लड़कों की संख्या पूछी थी, अब लड़कों की संख्या पूछी 6,24 भी आंसर है और 36 भी आंसर है, लेकिन इसमें हमें लड़कों की संख्या पूछी, लड़कों की संख्या गुणा मल्टीप्लाई करके उसी पे आंसर मारना है, लड़कों की संख्या पे हमें नहीं मारना है, ठीक है। अब एक सवाल आप और देख लीजिए, अगर सवाल समझ में आए तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको सवाल समझ में आए होंगे, अगर नहीं आए हो तो मैं कमेंट कर सकते हो, मैं और दूसरा तरीका बता दूंगा, वो तरीका ज़्यादा लेंथी है, वो तरीका लेंथी है और आप एग्जाम में आपको कम टाइम होता है तो शॉर्टकट ही तरीका बताएं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आए और कर भी सकते हो। और वो लेंथी तरीका है वो समझ में भी नहीं आएगा, और क्या पता आपको बाई चांस अगर अपने भूल जाते हो कि क्या पता, लेकिन इसको आप कॉन्सेप्ट में इस कॉन्सेप्ट से आप काफ़ी सवाल कर सकते हो, तो इसी कॉन्सेप्ट से आपको ध्यान देना है।